उनकी हिस्ट्री में ही होगा मेरे दोस्तों ने मुझे इस चीज़ की लत लगा दी। मेरा मेंटोर या मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, हम दोनों मिलके पढ़ते थे, हम गाइड करते थे एक दूसरे को, हम यहाँ तक पहुँच गए कि जिन लोगों ने ये ऐप्स बनाए, ये टेलीफोन्स बनाए, उनके अपने बच्चों के पास नहीं। बट रियली द पीपल दैट यू वांट इन योर लाइफ, दैट वांट्स टू हैव एन इन्फ्लुएंस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में जितना भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो दूसरों की वजह से हो रहा है। कहते नहीं, इनको खेलने दें, इनको ग्रीन ग्रास में खेलने दें, इनको नेचर में जाने दें। यू नीड टू आइडेंटिफाई What is the hack of your happiness? और आप लोगों को अपने आंसर्स खुद पता होंगे। So, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने लगी हूँ, and that is how to hack your happiness। वैसे सिर्फ क्या समझ आता है? हम हर चीज़ को हैक करना चाहते हैं ना, हर चीज़ को क्विकली वी वांट टू अचीव इट। हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है कि किसी तरह हम बस खुश रहे, और हमने अपनी खुशियाँ जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों में ढूंढी हुई होती है। जब मैंने आप लोगों से अभी बात की कि आप लोगों की ये एक ऐसा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ, रिगार्डलेस कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट के हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंसेस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, आई रियली डोंट केयर। दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी वन ऑफ यू। ये हर एक पर अप्लाई होता है और हर इंसान पर अप्लाई होता है और उसकी ज़िंदगी के डेवलपमेंटल स्टेज पर ये अप्लाई होता है। आप जब आज से अपने आपको 10 साल बाद भी इसको देखेंगे तो ये चीज़ें उस वक्त भी आप पे अप्लाई होंगी, और आपसे पहले भी जो लोग थे उन पर भी अप्लाई होती थी। आपके बहन भाई, माँ बाप, आपके छोटे बहन भाई, इन सब पर, आपकी टीचर्स पर, हर एक पे ये चीज़ एप्लीकेबल है। इसलिए एक ऐसा टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करने लगी हूँ। आई होप कि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो हमें ज़िंदगी में ना, हमें खुशी चाहिए। वी ऑल नीड हैप्पीनेस, है ना। हम सुबह उठते हैं तो इस खुशी के आज बस कुछ ऐसा हो जाए, दुआएं मांगते हैं तो वो हमारी दुआएं वो क्या है, वो हमारी हैप्पीनेस की ये चीज़ मिल जाएगी, ये टेस्ट पास हो जाएगा, ये जॉब मिल जाएगी, ये पोजीशन मिल जाएगी, ये रिसर्च प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हो जाएगा। बेसिकली क्या है? खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, एप्रिसिएशन मिलेगी, खुशी मिलेगी। सो व्हाट आर यू डूइंग फ्रॉम अभी तक, आप लोग अभी और आगे भी जो आपकी ज़िंदगी के प्लान है वो आप लोगों की खुशी के साथ है। सो व्हाई नॉट टू डू समथिंग विद, कि उस जो हैक है वो जो उसको आज हम अनलॉक करें, उसको हम डिस्कस करें कि वो है क्या। मज़े की क्या बात है कि आपकी जो खुशी का ताल्लुक है वो आपके इस चीज़ से बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है। आपके पास, कुछ लोग कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक है कि अच्छा उसके पास फ़ोन कौन सा है, उसके पास घर कितना बड़ा है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास उसके रिलेशनशिप्स बड़े सिग्निफिकेंट है। ये आपकी खुशी, आज मैं आप लोग बताती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये आपके पास क्या है और क्या नहीं है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ये आप लोगों को वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में पता चलेगा कि जो चीज़ें आप लोग जिसको आज बहुत एंजॉय करते हो, फ़ोन आपका पसंदीदा आपको मिल गया, आपको 2 महीने के बाद वही फ़ोन बस ऐसे ही आपने उधर साइड पे करके रखा होता है, जिसके लिए आप दुआएं मांग रहे होते हो कि मैं उस यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। 2 महीने के बाद लिटरली उसी यूनिवर्सिटी से आप छुट्टियां भी कर रहे होते हो, कहते मैंने नहीं जाना, कल देखेंगे। मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ, वी ऑल नो दिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये आपको बता दूं कि आपके जो हैप्पीनेस है, जो आपको लग रहा होता है कि कुछ चीज़ों के साथ है, कुछ अचीवमेंट्स के साथ है, कुछ गाड़ी के साथ है, कोई किसी डिग्री के साथ है, ये इनके साथ नहीं होती, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी, द हैक ऑफ हैप्पीनेस, ये एक स्किल सेट है जो आप सारी ज़िंदगी आप इसको सीख सकते हैं। और आपको ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैप्पीनेस का ताल्लुक चीज़ों से नहीं है, आपकी स्किल से है, आपके माइंडसेट के साथ है। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े अमीर लोग हैं जो सुसाइड कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पास दुनिया की हर आसाइश होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। आपके बहुत सारे, अगर आप अभी भी देखो, मैं इस चीज़ को कहीं से हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इस मिसाल को ले रही हूँ कि अगर आप बहुत सारे किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिले और आप उनसे पूछें कि आपके पास ज़्यादातर डिप्रेशन के क्लाइंट्स किस तरह के, तो आपको बताएंगे कि जो आपका अपर मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, बहुत सारे बच्चे और बूढ़े जो हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जो आपसे साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहे होते हैं। आप बल्कि जो मिडिल क्लास से, जो लो मिडिल क्लास और जो गरीब है, वो इतने डिप्रेस नहीं होते, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड दे हैव दिस एक्टिविटी, और वो बहुत कोशिश करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को आप मेंटेन करने के, अपने घर को, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मेहनत कर रहे होते हैं। सो ज़्यादातर डिप्रेशन और बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो अनहैप्पीनेस से रिलेटेड है, वो तो बल्कि हैं ही अपर क्लास में। अगर आप गौर करो, आपके पेंडेमिक में आपने बहुत सारी सुसाइड केसेस के बारे में सुना। कुछ लोगों ने कमिट कर लिया और कुछ लोगों ने उसको अटेम्प्ट कर लिया। आपको पता है कि उसमें से 90% जो केसेस थे, दे वर ऑल फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास के लोग थे। सो ये बात तो इन सारे वाक़यात से तय हुई कि आपकी हैप्पीनेस चीज़ों के साथ नहीं है, गाड़ी के साथ नहीं है, बड़े घर के साथ नहीं है, आपके पास अमेरिकन वीज़ा है इसके साथ नहीं है, या आपके और किसी कंट्री के आपके अपने ट्रैवल किया हुआ इसके साथ कहीं से भी नहीं है। इट्स अ स्किल सेट दैट यू नीड टू रिक्वायर अकॉर्डिंग टू सर्टन स्टडीज़।
आज खैर जिन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, दे आर द 7 द मोस्ट क्विकेस्ट हैक्स टू हैप्पीनेस। उसके बाद आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों का फेवरेट कौन सा है, और इसके अलावा भी अगर आप भी कोई चीज़ें ऐड करना चाहो तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, there are 7 happiness hacks, that a study that was conducted in the University of Bristol in the UK. The Science of Happiness program, एक साइंस ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम, तकरीबन कोई 228 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो आप तरह के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक कोर्स लिया, पॉजिटिव साइकोलॉजी का कोर्स लिया। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स क्या देखे, उन्होंने देखा कि 10 से 15 जो स्टूडेंट्स थे उनकी इमीडिएटली उनकी वेलबींग में इंप्रूवमेंट उनके देखी गई, उनके लेवल ऑफ हैप्पीनेस में देखी गई, उनकी जो एक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ था इमीडिएटली उनके अंदर एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देखा गया जैसे उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी का कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया। और फिर जब उन्होंने उनको मॉनिटर किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, उनको जब मॉनिटर किया तो उन्होंने देखा कि मोर देन हाफ ऑफ द क्लास हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड जो एक आउटलुक होता है टुवर्ड्स लाइफ थ्रू आउट द लाइफ। उन्होंने देखा कि वो हमेशा खुश रहते थे, और जब वो उस अपने स्किल सेट को, जो स्किल सेट की अभी मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ, उसको जब वो एक्सरसाइज करते थे वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते, और वो उनका बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक था टुवर्ड्स द लाइफ। सो वी ऑल क्लेम, हम सब ये कहते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे होते हैं। कभी कभार उस खुश रहने के लिए बड़ी हम कभी कभार अपने आप को खुश करने के चक्कर में हम ओवर स्पेंडिंग भी कर लेते हैं, कुछ ऐसी हरकतें और बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं जो शायद मॉरली ठीक ना भी हों, और ऐसी चीज़ें। सो एनीवेज, वी वांट द हैक ऑफ हैप्पीनेस, एंड येट उसके बावजूद हम बहुत सारी ऐसी खर्च करने के बाद, फ़ोन ख़रीदने के बाद, यूनिवर्सिटी में अपनी पसंदीदा जाने के बाद, किसी अपने फेवरेट रिलेशनशिप में जाने के बाद, कुछ अरसे के बाद हम कहते हैं कि हम ज़िंदगी में खुश ही नहीं हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आके ब्लेम गेम कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं। वी ऑल डू दिस कि आपकी वजह से हुआ, मैं फेल हुआ तो इसकी, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे। मतलब हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैमिली मेम्बर से किसी ना किसी पॉइंट पर आके हम कोई ना कोई झगड़ा ज़रूर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम हमेशा किसी ना किसी एक पॉलिटिक्स का पार्ट ज़रूर बने हुए होते हैं। घर के अंदर हो, आप में से कोई जॉब करता है, आप में से कुछ, तो आप जॉब पर हो या अपने कॉलीग्स के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, यूनिवर्सिटी में हो, हम किसी ना किसी पॉलिटिक्स का शिकार बने हुए होते हैं। अक्सर औकात हम खुद भी और हम देख भी रहे होते हैं कि लोग अब दूसरों के ऊपर शाउट करते हैं, और दूसरों के ऊपर सड़क पर अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे तो हम लिटरली गालियाँ भी दे रहे होते हैं, सारा कुछ। अगर आप इतनी मेहनत करते हो सुबह से लेकर शाम तक टू बी हैप्पी, तो फिर ये गाली गलोच किस तरह की, ये नाराज़गी कैसी? हर वक्त हम जजमेंटल है, हर वक्त हम किसी को जज कर रहे होते हैं। इस टाइम आप एक दूसरे को भी जज कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में से अपने लोगों को, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं कर रहा होता उसको हम जज कर रहे होते हैं। वी नो इट। सो हम तो हर वक्त, हमारा काम ही है कि हम किसी को ना किसी को जज करें। आप में से हो सकता है कि ये कोई कहे कि नहीं जी हम तो जज नहीं करते, हो सकता है आप ये भी कहें कि भाई हम तो नहीं लड़ते, हम तो शाउट नहीं करते, हम तो सड़कों पे जाके चीखते नहीं और गालियाँ नहीं देते, हम तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते, और हम कभी भी ब्लेम गेम नहीं करते। बट मैं आपको एक सच बात बता दूँ, आप सब करते हैं, क्योंकि आप लोग इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, मैं भी करती हूँ। सो इट्स ऑल राइट, इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। अगर ज़िंदगी में कभी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए हो अपने अंदर, तो वो सेल्फ रिकग्निशन और सेल्फ इंसाइट के साथ सबसे पहला स्टेप ही होगा। अगर वही नहीं है तो मेरे एक लेक्चर से, या आप लोग अगर यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल स्पीच अगर देख भी लेते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं, वो आपको बूस्ट ज़रूर कर सकते हैं, एक स्पार्क आपके अंदर ज़रूर आपके आइडिया को जनरेट कर सकती है, लेकिन वो आपके अंदर चेंज उस वक्त तक नहीं लाएगी जब तक आप खुद ना चाहो। ये बात क्लियर सो फार? सो हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं करते, बल्कि हम सभी ये कर रहे होते हैं। हम जजमेंट भी होते हैं, हम ब्लेम गेम भी करते हैं, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पहचानते, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जितना भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो दूसरों की वजह से हो रहा है, और ज़्यादातर जो बुरा तो लोगों की वजह से ही हो रहा है। हमारी लाइफ की जितनी भी कमियां हैं वो लोगों की वजह से हैं। सो ये आपके एंटी हैक of happiness में इसको I would call them. So look, we have to how to live happy. The formula of happiness is not some kind of secret. कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ स्किल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका कोई ख़ास किस्म का कोई ऐसी मैं आपको कोई जड़ी बूटी नहीं बताने लगी कि भाई आप इसको खाओगे, इसको पियोगे तो आप एकदम खुश रहना शुरू हो जाओगे। इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स एन एटीट्यूड, इट्स अ लाइफ स्किल।
जिसको आप जिंदगी के हर लम्हे में, आपका कोई भी स्टेज जिंदगी का क्यों ना हो, अगर आप में से उसको छोड़ दोगे, आप खुद देखोगे कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो। एंड थैंक्स कि आप लोग फिर हमारे पास आते हो और हमें बहुत अच्छी फीस देते हो, ठीक है। यू लीव वन ऑफ देम एंड आई प्रॉमिस यू कि आप हमारे पास आते हो। एंड ऑब्वियसली अगर हमारे पास नहीं तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से परेशानी का शिकार होते हो। और जब आप किसी परेशानी का शिकार होते हो तो यू हैव माई वर्ड, आपके सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो सबसे पहले इंपैक्ट आता है वो आपकी रिलेशनशिप्स पर आता है। एनीवेज, सो वी ऑल नो दैट मनी, स्टेटस, फेम, ये जितना भी हम देखते हैं कि लोग इतना हमारी सेलिब्रिटीज बोल बोल के थक गए कि ये हम जो आपको दिखाई देते हैं इतनी खूबसूरत स्किन के साथ, इतनी ज़बरदस्त हमारी जो आउटलुक होती है, हमारा ये फेम है, शोहरत है, ये इट डज नॉट गिव अस द इनर हैप्पीनेस। इट डज नॉट। इनर हैप्पीनेस इज समथिंग, बड़े बड़े लोगों को आप लोगों ने देखा है, बड़े बड़े हाई पोजीशंस पे लोग काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने CSS बाहर भी किया होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं, CEO की लेवल पर होते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड। उनसे कभी उनका दिल पूछो ना तो वो आपको बताएंगे कि वो किस अजियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो शायद वो ज़िंदगी नहीं गुजारे जैसे वो गुजारना चाहते थे, वो चीज़ गुजारे है जो उनके माँ बाप चाहते थे, जो सोसाइटी चाहती थी, जो करवाना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी तो कभी जिए ही नहीं। आपको लगता होगा कि वाह क्या खूबसूरत जगह है, किस पोजीशन पर है, कितना पावरफुल है, कितना ज़बरदस्त है, कितना पैसा है। उससे अंदर से पूछो तो वो शायद वो कहे कि मैं तो रहने नहीं इस तरह चाहता था, और वो सबसे अनहैप्पी इंसान है। आप लोगों ने अगर आप आज भी अगर आप जाके देखो तो आपको पता चले कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ही कितने इंपॉर्टेंट बड़े लोगों ने पिछले 5 साल में सुसाइड किए, और आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि रियली ये लोग इतनी बड़ी पोजीशंस पर, इतनी पावर होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, यार क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, सुसाइड तक पहुंच गए। अपने आप को जान से मारना कोई छोटी बात नहीं होती। आपको कट लग जाए तो आपको समझ आ जाती है। We all know it. Anyways, so happiness is a state of mind. It's something that comes and goes. ठीक है? So choose to be happy. About 40 of your happiness is controlled by your own thoughts, behavior and actions. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हैप्पीनेस का ताल्लुक कहीं से भी इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि आपके पास क्या है, आपके पास आईफोन है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं कि नहीं है, या आपके सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं कि नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारा ये दफ़ा ये भी सुना होगा कि बड़ी लव मैरिजेस जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, एंड दे एंड अप इन डिवोर्स, जिसके लिए आप लोगों ने वजीफे किए होते हैं। आप लोगों को अपने आसपास लोगों से सुनने में आ रहा होता है, लिटरली दुआओं कर रहे होते हैं, लोगों से दुआएं कि बाबा जी हमारे लिए दुआ करते हैं, लिटरली, और दे एंड अप इन अ डिवोर्स। सो ये चीज़ें तो हमें समझ आ चुकी। सो फिर ये क्या है, वो आपके थॉट्स हैं, आपका एटीट्यूड है, आपके कुछ सर्टन बिहेवियर्स है, जो ना कि सिर्फ आपके लिए खुशी का बायस बनते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी, और वही सिग्निफिकेंट है। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, जिनको मैं बहुत ही इज्जत और उसरा में देख रही हूँ, ही इज़ अ मेंटोर, मेरी लाइफ के कंपस को जिन्होंने सही किया हुआ है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में ना मतलब 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। बहुत एक तो उन्होंने कहा कि जो सही आपकी खुशी आपको दिलाएगी, और लिटरली उन्होंने कहा कि यही 2 चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू टू स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, और आपको वो एनर्जी आपको फील होती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हम आगे भी बात करेंगे, कि आपका इखलास, लोगों के साथ आपका रवैया, और दूसरा आप लोगों को खाना कितना खिलाते हैं, पैसा कितना खर्च करते हैं लोगों के ऊपर उनको खाना खिलाने में। और यही 2 चीज़ें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जन्नत में भी लेके जाने वाली है। सो वो मुझे बड़ी उनकी खूबसूरत ये बात लगी कि बाकी ठीक है, वो नमाजें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एंड दे आर द रियल की टू हैप्पीनेस, द रियल की टू हैप्पीनेस, जो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। देखो, ये वो स्टडीज़ हैं जो अंग्रेज़ों ने की हुई है, जिनका हमारे रिलीजन से शायद उस तरह कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल आप अगर फिर भी देखो, अगर हमारे रिलीजन को और साइंटिफिक स्टडीज़ को भी देखो तो कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बात वही कर रहे हैं। So that's the most interesting findings that we find it. Anyways, so the happier people are more successful in their school and their work, in their personal life, heal faster and live longer, have better immunity, have happier friends and family. Better immunity. आपको पता है कि पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से उन लोगों की डेथ्स, उनका रेट ज़्यादा था जिनका रेजिलियंस, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कम था। नॉट कि वो स्ट्रांगली बिल्ट नहीं थे, बहुत सारे वीक लोग जिनके साथ और बहुत तरह के अस्थमा के इश्यूज थे, वो सिगरेट स्मोकिंग भी करते थे, वो पता नहीं क्या क्या, वो बच गए। लोग तो कहते थे कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिनके और मल्टीपल फिजिकल हेल्थ इश्यूज, और अगर कोरोना हो गया तो वो तो नहीं बचेंगे। और जिनके साथ कुछ भी नहीं था, फर्स्ट टाइम अटैक हुआ कोरोना का, उनकी डेथ्स हो गई। आपको पता है कि जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, दे आइडेंटिफाइड कि द पीपल हु हैड लेस
resilience, mental resilience, उनकी immunity weak थी to fight back with any physical जो उनका जो stressor था. So how I can hack the happiness? आप कैसे कर सकते हैं इस happiness के hack को, आप कैसे crack कर सकते हैं? So it's always honest about the things. Some days I don't feel happy. बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब आप सुबह उठते हो तो आपको बहुत मजा आता है, कुछ दिन आप लोग बहुत डिप्रेस होते हो और अपने फ्रेंड से कहते हैं यार आज पता नहीं क्या हुआ है, दिल घबरा रहा है, आज दिल खुश नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आया, पता नहीं उदासी सी है, शामें हो रही हैं जल्दी, वैसे सर्दियों में वैसे थोड़ा सा दिल जल्दी उदास होता है, एंड आई वॉन्ट मोर. और ये यूनिवर्सल ट्रेट है, ये ऐसी कोई एबनॉर्मल बात नहीं है कि आप लोगों के साथ होता है कि कभी आप लोगों के दिन बहुत ज़बरदस्त और कुछ बहुत है. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर करंटली चेजिंग समथिंग. आप इस टाइम कोई ना कोई चीज़, आप इस टाइम कुछ ना कुछ आप चेस कर रहे हो जिसके लिए दुआएं कर रहे हो. मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, मेरी जॉब हो जाए, ठीक है, आपको कोई अच्छा सा घर मिल जाए, आप गाड़ी किस तरह ख़रीद लो, एक फ़ोन आप किस तरह ख़रीद लो, आप सेटल डाउन हो जाओ, आपके सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, आपकी वीडियोस जो है बहुत, आपका अगर छोटा मोटा कोई कारोबार आप लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ है उसके लिए आप दुआएं कर रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो करे, आप कहीं डिफरेंट कहीं जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो. हम नजूमी बाबा के पास पहुंच जाते हो और कहते हैं कि बाबा जी बताएं हाथ में है लकीर के जहाँ पे हम ट्रैवल करो. वो बेटा जी आपकी तो कहानी शुरू होने वाली है. सो हम सारी हम ये हरकतें कर रहे होते हैं और ये हमारी दिल की ख्वाहिशें होती हैं. ये आप इस टाइम किसी ना किसी एक लिस्ट का पार्ट है. ऐसा ही है. वैसे आप लोगों के लिस्ट में और क्या क्या है, किस चीज़ को आप चेस कर रहे हो आजकल? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? ट्रैवल है, जॉब है, गाड़ी है, घर है, रिलेशनशिप है, यही चीज़ें होंगी ना, इससे अलग तो कोई चीज़ें नहीं होंगी. आप लोगों के ये बेसिक है. सो द लिस्ट ऑफ द ह्यूमन डिजायर इज नॉट लॉन्ग, मोस्ट ऑफ अस एस्पायर टू अचीव द सेम थिंग. आपको पता है तकरीबन यही चीज़ें. सो ये बहुत सिंपल है, कोई बहुत मैजिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को ये लाइफ हैक्स जो हैप्पीनेस के जो हैक्स है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बहुत ही कोई ख़ास किस्म की जड़ी बूटी का फॉर्मूला है, कुछ वैसा नहीं है, बेसिक्स है. क्योंकि हमारी ख्वाहिशें बस यही है, इन ख्वाहिशों से बाहर हमारी और कोई चीज़ ही नहीं है. सो इन चीज़ों के साथ साथ हमने अपनी वेलबींग को और अपनी हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी उसी वक्त आएंगी, उसी वक्त आप अटेन कर सकेंगे जब आपका मेंटल, आपका जो स्टेट है वो एक रिजिलियंट स्टेट है, एक हैप्पी स्टेट है, एक पॉजिटिव स्टेट है, एक आपका डिसिप्लिन है लाइफ में. तब जाके आप लोग इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज और तरह से नहीं हो सकती. आपको पता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों की ही मदद करता है जो खुद अपनी मदद खुद भी करना चाहते हैं. वो एक मिसाल हम देते थे कि आई रिमेंबर कि किसी ने मुझे बताई थी और आप लोगों के साथ आज बल्कि ये शेयर भी कर ले, तो है तो ये फनी सी. वो कहते थे कि एक शख्स था, वो हर वक्त ना अल्लाह से तहज्जुद में जानमाज बिठा के ना हर वक्त बैठा रहता था, अल्लाह जी मुझे करोड़ रुपया दे, मुझे करोड़ रुपया दे. वो बैठा हुआ है, फिर दुआएं करता रहता है, नमाजें पढ़ता रहता है, इबादत करता रहता है. वो तंग आके ना अल्लाह मियां ने उसके फरिश्ते में कोई टिकट तो खरीद लो, टिकट मतलब कोई प्राइज बॉन्ड ही खरीद लो कि जिसका मैं इनाम निकालूं, ऐसे तो नहीं मैं फेंकूंगा ना. डू समथिंग जिसके बाद तुम्हें वो चीज़ मिले. वो हर वक्त दुआएं जानमाज में लेके बैठा होता, अल्लाह जी मेरी बात नहीं सुन रहे. जी अब आपके लिए मैं नीचे उतरूं? कुछ तो हरकत करो, कुछ तो टिकट खरीद लो, कुछ तो एक प्राइज बॉन्ड खरीद लो, कुछ तो करो जिससे मैं तुम्हारा इनाम निकालूं. एनीवेज, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट. अब हम उन हैक्स की तरफ आ रहे हैं कि पहली चीज क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्नॉलेज द गुड स्टफ इन योर लाइफ. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ग्रैटिट्यूड. You need to have this sense of gratitude. हम अपनी ना 24/7 जिंदगी में सुबह क्या है हमारी मेरे ख्याल से लास्ट जनरेशन थी जिसमें हमने अपने पेरेंट्स को और कहीं ना कहीं हमने खुद भी एक्सरसाइज किया कि हमारे पेरेंट्स जो थे सुबह 8 बजे जाते थे, 7 बजे जाते थे, 2 बजे घर आ जाते थे, खाना खाते सो जाते और फिर शाम की चाय फैमिली के साथ ग्राउंड में अपने घर के बाहर बैठ के पीते ही अपने फैमिली के साथ, और 9 बजे का खबरनामा देखने के बाद सब सो जाते. ये हमारी मेरे ख्याल से आखिरी जनरेशन है. लेकिन आप लोगों की इतना हसल एंड बसल है, 24/7 हमारा कल्चर चल रहा है, उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि ठीक है हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, कुछ ख़राब होता है तो उसके बारे में सोचना ठीक है, कोई बुरी बात नहीं. लेकिन ये भी उससे बुरा है कि जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उस पर आप रिफ्लेक्ट बैक नहीं करें. ये तो उससे भी गलत है. तो मैं ये नहीं कहती कि भाई आप अपनी जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. उन बुरी चीज़ों से, उन नाकामियों से, उन सेटबैक्स से अपनी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ सीखते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि जो ज़िंदगी में आपकी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको भी आप एक मिनट ज़रा स्टॉप करें, रिफ्लेक्ट करें और उसके लिए शुक्रगुजार हों.
आपकी बेसिक शुक्रगुजारी की पता है क्या चीज़ है? आप लोग इधर बैठे हुए मेरे सामने, आप लोग खुद वॉशरूम जा सकते हैं, आप लोग खुद अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप लोग खुद पानी का ग्लास पी सकते हैं। ज़रा एक शौकत खानम का चक्कर तो लगाइए आप। अच्छा, किसी थैलेसीमिया के सेंटर का चक्कर लगा लें आप। अच्छा चले, आप किसी ड्रग एडिक्ट्स के जो है उसका सेंटर का चक्कर लगा लें, वहाँ पे अपने जैसे ही लोगों को आप देखें और उनके फिर माँ बाप की हालत देखें। सो ये जो आपने फॉर ग्रांटेड चीज़ें ली होती है, डिप्रेशन लिया हुआ होता है कि ज़िंदगी में नहीं चाहिए, आपको समझ आएगी कि आपके हाथ पैर आंखें होना, खुद से वॉशरूम जाना, खुद से बात करना, टेलीफोन पे उठा के अपनी मर्जी की चीज़ चाय पीना कितना बड़ा ग्रैटिट्यूड है। लोगों के पास ये नहीं है। पैलेस्टीन में देख लो, लोगों के पास तो पानी भी नहीं होगा नहाने के लिए शायद। We know it. Anyways, so the gratitude. So jot down these 3 good things that happen each day and you will feel better. इसका क्या तरीका होता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। You know what the real hack is? The real hack, the first and the most important thing जो मेरे लिए सबसे important है, बहुत सारे hacks हैं लेकिन मैंने इसको जानबूझकर आपके लिए first slide पे रखा है। The most important one is that you need to be grateful. You don't really feel better, but your life get better. आप बेटर फील नहीं करते, वो तो होगा ही होगा, आपकी जिंदगी बेटर होना शुरू कर देती, क्योंकि खुदा ने कहा है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। वी ऑल नो दिस। द गुड थिंग्स कम टू दोज हु अप्रिशिएट व्हाट दे हैव। और ओपरा, हम सब जानते हैं ओपरा को, आई थिंक हम सभी उन्हीं को सुनते हैं। सो बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, यू विल नेवर एवर हैव इनफ। जिंदगी में सही खुशी ये है कि अगर आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपके पास है, और अगर आप उन चीजों को काउंट करते रहोगे कि जो आपके पास नहीं है, आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं होगे और आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश नहीं होंगे। वो कहेंगे कि यार नेगेटिव एनर्जी है, मैंने इसके साथ रहना ही नहीं है। अपनी जिंदगी में उन लोगों को ढूंढो, पाओ, सोचो जो आपके आइडियल है। उन आइडियल लोगों की क्या खुसूसियत है? वो बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ है, वो हमेशा आपको उनके साथ बात करने को दिल करता है, क्योंकि आपको एक जिंदगी के वो पर्सपेक्टिव देते हैं कि आपको अपनी जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, वो इतनी सी नजर आना शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल इतनी सी हो जाती है। इट गोज रियली रियली स्मॉल। और ऐसे लोगों के साथ अपने आप को रखना चाहते हो, आप खुद अपने आप को उस पोजिशन पे रखो। आई वॉन्ट कि अपने आप को उस पोजिशन पे रखते हुए फिर आप सोचो कि क्या आप वो खुद हो जिसके साथ लोग बैठ के बात करना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं, तो फिर आपको यू नीड टू चेंज अ माइंडसेट, एन एटीट्यूड, अ बिहेवियर ऑफ योरसेल्फ। क्या आप अपने पास खुद जाएंगे? अपने आप को इमेजिन करें कि अगर मुझे जिंदगी में मसला हो तो क्या मैं अपने पास, अगर आई एम एज अ थर्ड पर्सन, मैं अपने पास खुद जाकर ये बात करूंगी? अगर आंसर है नो, then you need to do something about it. So just a little very small but an important quiz. आपने कभी भी, ये मैं आपसे कुछ सवालात कर रही हूँ और आपने बताना है कि कभी अपनी जिंदगी में कभी किया, कभी नेवर, वंस अ ईयर, जिंदगी में कभी एक दफा सोचा, साल में कभी एक दफा सोचा, फ्यू टाइम्स अ ईयर, साल में अक्सर औकात इसके बारे में सोचते हैं, वंस अ मंथ, एटलीस्ट मंथ में एक दफा जरूर सोचते हैं, फ्यू टाइम्स अ मंथ, मंथ में काफी दफा सोचते हैं, वंस अ वीक या मोर देन वंस अ वीक। सो पहला, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई डिग्री ऑफ माई फिजिकल हेल्थ। मैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैं हूँ। इसके बारे में आप करते हैं, यू डू इट वंस। ये कब, कितनी दफा करते हैं? वंस अ मंथ आप शुक्रगुजार होते हैं कि शुक्र अल्लाह कि हम सेहतमंद है, हमारे हाथ पैर ठीक है, हम खुद वॉशरूम जा सकते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। रियली यू थिंक सो? सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करता हूँ? मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ बाप है, मेरे पास बहन भाई। इवन हम झगड़ते, अरे वो यतीम खाने में अगर बच्चों को देखो, वो कहेंगे कि हमें झगड़ने वाले, लेकिन हमें माँ बाप दो, मारने वाले माँ बाप ही दो, गालियां देने, बेइज्जती करने वाले माँ बाप ही, लेकिन एटलीस्ट वो शाम को हमारा इंतजार तो करे होते ना कि बेटा अभी तक तुम घर क्यों नहीं पहुंचे। मानना कि वो गालियां देते हैं। आप उन यतीमों से पूछो कि वो आपके माँ बाप के लिए कितना वो तरसते होंगे जैसे आप लोगों के हैं। सो क्या आप लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स को कभी जिंदगी में काउंट किया? किया तो कितनी दफा किया? ये खुद आप लोगों ने जवाब देना अपने आप को। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपका फ्यू टाइम्स अ मंथ, वंस इन अ मंथ, यहां तक जरूर होना चाहिए, not an year. I reflect on the worst times in my life to help me realize how fortunate I am now. मैं अपने अक्सर औकात पास को सोच के देखा, वो कितना बुरा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं से निकला और अब मैं कितनी बेहतर पोजीशन पे।
शुक्र है वो वक्त खत्म हो गया। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है? अगर आप लोगों ने लिटरली इसको, अगर आप सही मानों में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम ये तो कह देते हैं कि यू नीड टू बी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, बट साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि जो चीज़ें अगर आपके जो माइंड में चली, हम कहते हैं ना कि लिख लिया करें, उसकी एक न्यूरोलॉजिकल, उसकी एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो आपकी चीज़ आपके दिमाग में आती है, जब आप उसको अपने हाथों से निकाल देते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसके चांसेस ऑफ इम्पैक्ट वो डबल हो जाते हैं। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल में होता क्या है कि आपने एक कोई भी, आपके पास कोई भी एक डायरी होती है जिसमें आपने लिखते हैं वट एवर यू आर थैंकफुल फॉर, और वो थैंकफुल फॉर क्या हो सकता है? सुबह आपको गरम गरम चाय मिली, थैंक यू। साफ सुथरे आपको कपड़े मिले, थैंक यू। आपके घर में आज सर्वेंट टाइम पर आई और उसे सफाई करके चले गए, उसने कोई चीज़ नहीं तोड़ी, थैंक यू। लिटरली। और क्या है खुशियां? यही छोटी छोटी चीजें हैं। आज आपके बच्चे जो थे आपके सामने खेल रहे थे, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स जो थे वो सेहतमंद, खुद जाके ग्रोसरीज कर आए हैं, खुद जाके ग्रोसरीज कर आए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी बातें। सो यू नीड टू राइट, सो राइट डाउन एवरीथिंग यू फील थैंकफुल फॉर इन योर लाइफ। दिस कैन बी सिंपल थिंग्स। आज मौसम कितना ज़बरदस्त था, आज हमने बारिश कितनी खूबसूरत एंजॉय की, आज पकोड़े खाए इस बारिश में, लिटरली फॉर द स्मॉल थिंग्स एंड दैट। आपको लगता होगा कि मैडम ये कैसी आप बातें कर रही है, ये इतनी छोटी छोटी बातें, अब हमारे पास वक्त ही नहीं होता, और फिर आप हमें लाइफ हैक हैप्पीनेस के बारे में बता रही हैं कि हम ये चीज़ें लिखें। आप ज़रा एक दफ़ा करके तो देखना। मैंने आपसे कहा था कोई सीक्रेट किस्म का फॉर्मूला नहीं है, बेसिक चीज़ें। और जब आप इनको करते हो, देखो आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है। मैंने आप लोगों को कहा कि तस्बीह तो आप सभी नमाज के बाद कर रहे होगे, ज़रा इस तरह करके देखो, देखो आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है। फील करो, सेठ अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कि वो एनर्जीज कहाँ से आती है। और जब आप इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह करते हो, एक होता है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, और मैं कहती हूँ हाँ थैंक यू, और फिर मैं कहूँ थैंक यू यार, रियली इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। अल्लाह को कौन सा अच्छा लगेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी थैंक यू फॉर ऑल दिस। मैं लिटरली अपनी नजरें घुमाती हूँ, ये होता है थैंक यू करने का, वरना तो थैंक यू आमीन। ठीक है। सो यू नीड टू, सो टेकिंग टाइम टू एक्नॉलेज द पॉजिटिव कैन चेंज योर माइंड सेट, शिफ्टिंग योर फोकस, व्हाट यू माइट लैक एंड व्हाट यू एम्बेडेडली हैव। लैक की अगर आप लिस्ट बनाएंगे, वो लिटरली 4 से 5 होंगी। मेरे पास फोन शायद अच्छा नहीं, रिलेशनशिप नहीं है, या मेरे पास अभी पैसों की कमी है, दैट्स इट। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाएंगे, जरा सोच के, तो आप शायद सजदे से ना उठे कि अल्लाह जी बहुत गुनाह कर रहे थे, सॉरी। You know what I'm saying? So this is so important. This simple act has a surprising powerful impact on your overall well-being. So surround yourself. The second most important thing, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। मैं कहती हूँ कि ये आपको मेक एंड ब्रेक पॉइंट पे लेकर आता है। प्लीज़ जल्दी से हम इसको क्विकली, और इसके बारे में आपने मुझे बताना है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। Surround yourself with the people who make you feel good. हमारे माँ बाप कहते थे लिटरली कि आपके दोस्त, आपकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको एक हकीकत बताऊं, मैं आज अपनी, अगर मुझसे कभी आप लोग पूछो कि मैडम आप अपनी सक्सेस का, जो थोड़ी सी अल्लाह ने मुझे दी, आपकी इज्जत का या आपकी सक्सेस का राज क्या है? आपके साथ बहुत सारे आपकी क्लास फेलोज थी, या आपके साथ बहुत सारे आपके ऐसे लोग थे जो आपके साथ ही ग्रेजुएट हुए, या आपके साथ पढ़ रहे थे, या आपकी ज़िंदगी के सफ़र में थे, आपकी कोई भी हो सकता है, जो आप जैसे, हम मुझ जैसे ही बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैरिड भी हैं, काम भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक लेवल ऑफ सक्सेस उनको शायद दूसरा नहीं मिला कि जो मुझे, अल्लाह ने मुझे जो अता किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सेइंग दैट यस, उसकी मुझे बहुत बड़ी वजह लगती है कि ठीक है, एक तो हमारी शुक्रगुजारी भी है सर, लेकिन मुझे जो लगता है दैट वाज कि मैंने अपने आप को उन लोगों के दरमियान में बिठाया रखा कि जहाँ पर, जिनका माइंड सेट भी वैसे था। याद रखिएगा कि अगर आप इस टाइम भी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आप जाएं, आपको 90% जितने भी ड्रग एडिक्ट्स मिलेंगे वो उनकी हिस्ट्री में ही होगा, मेरे दोस्तों ने मुझे इस चीज़ की लत लगा दी, और अब उनकी फैमिलीज जो हैं 5-5, 6-6, 7-7, 10-10, मतलब इससे भी ज़्यादा लाखों में पैसा उनके इलाज पे लगा रही है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए और उस एडिक्शन से निकले। अगर आपको इसके अलावा, मैं 90% से बिग परसेंटेज, उनके आप हिस्ट्री में जाके देखो कहाँ से ये बुरी लत लगी, यहाँ से। अगर आप पूछो किसी भी सक्सेसफुल आदमी से, तो 90% आपको सक्सेसफुल लोग ये बताएंगे मेरा मेंटोर या मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, हम दोनों मिलके पढ़ते थे, हम गाइड करते थे एक दूसरे को, हम यहाँ तक पहुँच गए।
सो ये तो मैं आप लोगों को लिटरली आप लोगों से कह रही हूं कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। किस तरह की कंपनी में आप बैठे हुए हो, वही आप। वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग जब बैठते हो, फॉर एग्जाम्पल जब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं, मैं आप लोगों से लिटरली इस चीज़ से वादा करके आपसे ये बात कर रही हूँ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, कि हम रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर हो रही हैं, हम ये देखें स्कॉलरशिप्स कहाँ पे मिल रही हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि इम्पैक्ट हम अपनी ज़िंदगी में, और जब हमें अपनी एकेडेमिया और अपनी इन चीज़ों से निकल के जब हमारी प्रोफेशनल है, फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा हमने लोगों की मदद कैसे करनी है, ना कि खाली लोगों की मदद करनी है। लिटरली मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, हम उनके साथ, उन्होंने अपना एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है जिनके मैं उनके साथ होती हूँ और मैं उनको देख रही होती हूँ वो कितना ज़बरदस्त, कि और कुछ नहीं तो वो चिड़ियों को खाना और वो उनको पानी दाना डाल रहे होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एवरी सिंगल मोमेंट। उनके साथ करते करते हम सारी करना शुरू गए। वो एक शुरू क्या हुआ, हमें पता ही नहीं चल रहा कि आपका सवाब का खजाना बढ़ता जा रहा है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, तुम्हारे कभी खानदान ने कभी बिजनेस करने की कोशिश नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसे लोगों से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो। अगर आपको लगे कि आपके सारे दोस्त मिलकर गॉसिप्स कर रहे हैं कि फैमिली में ऐसे हुआ, तुमने देखा फलां दोस्त ने क्या, ये देखो रील कैसी चल रही है, देखो ये देखो क्या वीडियो चल रही है, वहां से उठ जाओ। वो आपकी जिंदगी का डाउनफॉल है। You need to choose your friends very wisely. खैर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव स्पेंड 85 years, एक लॉन्गिट्यूडनल उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ये देखा, they were trying to scientifically prove what makes us happy, and they think they found the answer being sociable. The study found on 724 participants from different ages, डिफरेंट डेवलपमेंटल एजेस के वो पार्टिसिपेंट्स उनके पास थे, एडोलसेंट्स भी थे, ओल्ड एज के भी थे, एडल्ट्स भी थे, रिगार्डलेस कि उनकी मैरिटल लाइफ कैसी थी, उनका सोशल स्टेटस क्या था, उनके पास जॉब कैसी थी, उनके पास गाड़ी कौन सी थी, उसने उन्होंने देखा ही नहीं। और उधर और पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप वर फाउंड टू बी हैप्पियर, हेल्दियर एंड लिव लॉन्गर। और उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों के सबसे सपोर्ट सिस्टम जिनका सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा था, और वो हम कहते हैं सोशल सपोर्ट। मैं आप लोगों की सोशल सपोर्ट की वो बात नहीं कर रही हूँ जो आपके फेसबुक पे आपके 100 फॉलोअर्स हैं या आपके 100 फ्रेंड्स हैं। आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट द फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्रेंड्स और फॉलोअर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रही। कोई ऐसा शख्स कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं और आपकी तबीयत आपकी एकदम ख़राब हुई है, तो आपके साथ कोई एक ऐसा शख्स, आपका मुलाजिम, आपका दोस्त, आपका बहन भाई, आपके माँ बाप, आप कोई भी शख्स आपके नेबर्स में, वो कहे मैंने फ़ीस जमा करा दी हॉस्पिटल, तुम उठो, तुम ठीक होगा, उठ जाओ, बाद में देखेंगे, और मैं जब तक तुम ठीक नहीं होगे मैं रात तुम्हारे साथ ही हूँ। ये सोशल सपोर्ट। ये नहीं कि 100,000 फॉलोअर्स, 2,000 फॉलोअर्स, 100 फेसबुक फ्रेंड्स, मैं इसकी बात नहीं कर रही। ऑफर रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसका क्या मतलब हुआ? हम ट्रेन में आ रहे हैं, हम दोनों के पास सीट है और एक बुजुर्ग लेडी आई और हम खड़े हुए उनके सीट। एक्सीलेंट। वो जो एक फर्जी वार्म फीलिंग होती है ना, जो हम दूसरों की हेल्प करते हैं और हमें पता है कि वो अगला बंदा हमें रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, हम उसकी तो मदद करते हैं, आपको नहीं पता उसे डबल मदद आप अपनी कर रहे होते हो जब आप किसी को हेल्प आउट करते हो। जब आप किसी का दुख सुनते हो और उसको बताते हो, आपको समझ में नहीं आती कि वो एनर्जी आपके अंदर कैसे आती है। मैं कहती हूँ कि वो इतना खूबसूरत एक वो होता है कि मैंने किसी की मदद की। You have no idea. Being a psychologist, I still remember when I was doing internship at Jinnah Hospital, एक औरत मुझे सिर्फ दुआ दे के चली गई। Why? Because मैंने उसकी मदद की, उसको हेल्प आउट की उसकी डिप्रेशन से। उसने कहा ज़िंदगी में ना अल्लाह तुम्हें बहुत सारे डिप्रेशन से बचाए। मैंने कहा बस that's it, मुझे शायद यही दुआ चाहिए थी। एंड यू डोंट नो दैट फीलिंग, कितना मज़ा आता है वो आपको ऐसे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का वो जो एक मकसद आपके पैदा होने का मकसद कि आपने किसी की मदद की, और वो जो आपको दिल से जो दुआ दे रहा होता है, यू हैव नो आइडिया। और मैं कहती हूँ इंसानों के क्या, जानवरों की मदद की जाए। वासिफ अली वासिफ तो कहते ही थे, हमारे जो उस्ताद हैं कासिम अली शाह साहब, वो तो वासिफ अली वासिफ के तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वो तो कहते हैं कि इंसान, जानवरों की अगर कोई उनकी बेज़ुबान जो एक क्रीचर्स अल्लाह ताला की, अगर हम उसकी भी मदद करें, उनको भी खाना खिलाएं, तो देखो वो भी आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं कि जैसे हमें रिस्क दिया तो उसके लिए उसका रिस्क में कितना इजाफा। सो डू समथिंग नाइस फॉर समवन। रिसर्च शो दैट परफॉर्मिंग 5 acts of kindness one day
5 एक्ट ऑफ काइंडनेस डेफिनेटली हमें करने चाहिए, और वो 5 एक्ट कोई भी हो सकते हैं। किसी की मदद हो सकती है, किसी को सलाम हो सकता है, किसी को माफ करना हो सकता है, किसी की कोई चीज मदद करने में हो सकती है। एनी 5 एक्ट्स इन वन डे आपने कॉन्शियसली करनी है, और वो आप बहुत बेटर फील करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा एक्सरसाइज प्लस डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है? क्यों? जितनी भी मोटिवेशन कर ले, अगर आपका डिसिप्लिन ही नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं होगा, तो उस मोटिवेशन का फायदा। एक्सेलेंट। अच्छा, मजे की क्या बात है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लाइक इट अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन होती है, एग्जाम्स की मोटिवेशन होती है, एकदम हाई होती है, खत्म, एग्जाम खत्म, मोटिवेशन जीरो। ठीक है। डिसिप्लिन में क्या होता है? डिसिप्लिन आप नहीं, डिसिप्लिन ऐसे होता है, फिर इस तरह हो गया, नमाज आज 5 वक्त की पढ़ ली, 4 दिन नमाज, फिर 2 दिन हो गई, फिर खाई भी हो गई, फिर पढ़ना शुरू, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहते हैं। जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो इस हफ्ते हमने पूरा हफ्ता जिम किया, अगले हफ्ते हमने सिर्फ 2 दिन किया, 4 दिन किया, कोई बात नहीं, लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ अपने कंसिस्टेंटली वो काम कर रहे हैं। दैट्स स्टिल बेटर देन द मोटिवेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो मोटिवेशन से अगर आपने किसी चीज को वे आउट करना है तो वो डिसिप्लिन है, वो परसिस्टेंसनेस है। आपको अपनी जिंदगी में परसिस्टेंस, यानी कि आपको एक ऐसा, आप लोगों के रवैयों से तंग होते हैं, खैर अभी तो सब कुछ ठीक था। आप लोगों को प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी लगती है, आप लोग अपने आप के जो फेवरेट लोग हैं, आपको पता है कि किसी भी हालात में हम उनके पास जाएंगे, हमेशा ऐसे रिस्पॉन्स देंगे, उनका एक परसिस्टेंट आउटलुक है। सो आप लोगों को डिसिप्लिन और परसिस्टेंस ज़्यादा पसंद है एज एन मोटिवेशन। आप लोगों को शायद खुद भी इस बात का शायद अंदाजा ना हो। एनीवेज, सो बी एक्टिव एंड एक्सरसाइज, फोकस 20 minutes ऑफ एक्सरसाइज इन अ डे, ऑल यू नीड। और आपको नहीं पता कि अगर आप लोग ये एक्सरसाइज जो करते हैं, हाउ मच इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर एंडोर्फिन्स, ऑन सेरोटोनिन और सेरोटोनिन डोपामाइन लेवल दैट हेल्प्स यू टू स्टे पॉजिटिव, टू स्टे मोर रिजिलियंट एंड टू स्टे ऑल द टाइम अलर्ट इन अ वे कि वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, ऑल द चैलेंजेस, एकदम आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, एंड यू विल सी दैट exercise is one of the best thing that you can do. Analysis paralysis, what is this concept? किसी ने कभी इसके बारे में सुना, एनालिसिस पैरालिसिस के बारे में? There's another a hack to happiness, और इसमें क्या है, हम अक्सर औकात एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हुए होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास अगर कोई भी काम करने का बहुत टाइम है, अभी आप लोगों ने कभी, ये तो बहुत ही कॉमन बात हम सुनते हैं, एग्जाम्स में भी महीना पड़ा है, अगले हफ्ते से तैयारी शुरू करेंगे, अब कितने दिन रह गए, 4 दिन रह गए, एकदम किताबें खुल जाती, टाइम टेबल बन जाता है। सो जैसे जैसे हमारे पास वक्त शॉर्ट होता जाता है, हम एक्टिव होते जाते हैं, और हमारे पास जब हमें पता होता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा है, हमारी अर्जेंसी उतनी कम हो जाती है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू हो जाते हैं। एक्सेलेंट। सो इससे हमें कैसे टैकल करना है? व्हेनेवर योर क्रिटिकल थिंकिंग बिकम्स ओवर थिंकिंग, जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ओवर थिंकिंग में डेवलप हो जाती है, यू विल नेवर टेक द डिसीजन, आप कभी भी अपना डिसाइड नहीं करेंगे। कभी कभार हम इतनी डिसीजन मेकिंग के इतनी ऑप्शंस होती हैं और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग में आप कहते हैं कि यार रहने दो, बाद में देखेंगे, वो उससे भी वर्स्ट है। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू टेक द डिसीजन that are important in your life. The common reason that you have too much time and not much urgency. If you give yourself a week, it will take a week. अगर आप अपने गोल ये सेट रखेंगे ना कि मैंने 1 वीक के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है, वो 1 वीक में आप करेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं जी मेरे पास पूरा महीना है, याद रखिएगा आप उस पूरे महीने में ही उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। सो जो आपने टाइम सेट किया हुआ है उसी के मुताबिक आप चल रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन। मैंने ये काम इस दिन इस वक्त इतना मैंने खत्म कर, और जितना आप क्लोज डेडलाइन रखेंगे उतनी आपकी वर्क एफिकेसी भी बेहतर होगी। दिस इज एनालिसिस पैरालिसिस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी फॉर ग्रेटर टेंशन एंड फोकस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है दैट यू नीड टू कीप अ नोट ऑफ व्हाट यू डूइंग। आपने ये फोकस में रखना होता है कि व्हाई दिस टास्क इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपने ट्रैवलिंग नहीं की, आपके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है। I think the key to happiness is one of the things that you have experiences with traveling. New experiences, नए लोग, नए तरह का खाना, नई जगह. Trust me
कि आप उन लोगों को देखें जो ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं करते और जिन लोगों की बहुत ट्रैवलिंग है, उनकी ज़िंदगी के आउटलुक, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके कॉन्सेप्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो ऑलवेज ट्राई। हम हमेशा कर रहे होते, कोशिश कर रहे होते, पैसे जमा कर रहे होते। मैं ये कहती हूँ कि ज़रूर करो, अपनी पसंदीदा चीज़ के लिए ज़रूर पैसे, लेकिन अगर हो सके सिग्निफिकेंट अमाउंट अपने ट्रैवल के लिए भी रखो, वोकेशंस के लिए भी। आपने देखा कि दुनिया में हम क्या देख रहे थे, महंगाई बढ़ी है, चीज़ें महंगी हो रही है, बिजली के बिल किधर जा रहे हैं, पेट्रोल किधर जा रहा है, और फिर वो न्यूज़ आती है कि आज इस ईद पर इतने हज़ार गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई और ट्रैफिक स्ट्रक थी। कुछ हो जाए, महंगाई जिधर मर्जी चली जाए, लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रैवलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी। इस पे हमेशा खर्च करना चाहिए। लोग जो है ना कहते हैं कि आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, ट्रैवल है, जैसे दूसरा एप्लीकेशन की और न्यू प्लेस जी, उसी सिटी में, हाँ, उसको प्रेफर नहीं करते। उसको प्रेफर नहीं करते। आप लोगों ने अभी तक पूरा लाहौर ही एक्सप्लोर नहीं किया। आप जरा उस लाहौर को एक्सप्लोर करें, आप इतने फ्रेश हो जाएं कि मैं आपको बता नहीं सकती, एंड यू विल एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं आपको बता नहीं सकती कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। स्लीप, इस पे तो मैडम हम बात ही ना करें, क्योंकि हमने रात के 3-4 बजे तक तो उन्हें नेटफ्लिक्स देखना होता है, फिर हमने सुबह पे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, फिर हमसे सुबह उठा नहीं जाता, फिर हमसे यूनिवर्सिटी मिस हो जाती है, फिर हमें वो नोटिस आ जाता है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, फिर हमारे माँ बाप जो हमें गालियाँ दे। लेकिन हमने अपनी स्लीप को कभी नहीं ठीक करना, अपनी नींद को हम कभी नहीं ठीक। हमने नेटफ्लिक्स कब देखेंगे, फिर हम रील्स कब देखेंगे, हम टिकटॉक्स कब देखेंगे। आप लोग अभी मेरे फ़ोन में देखें, मेरे बच्चे इस चीज़ से तंग है कि मेरे पास सिर्फ लिंक्डइन के अलावा और कोई सोशल मीडिया ही नहीं है। एक फेसबुक पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो ग्रुप्स वहां ज्वाइन किए हुए, और वो भी मुश्किल से मैं देखती हूँ। नो इंस्टाग्राम, आई चैलेंज यू, मेरा नाम सर्च कर लें। कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक लिंक्डइन, दैट्स इट, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, दैट्स इट। आई डोंट हैव एनीथिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अगर नींद पूरी हो रही है, उसकी वजह ये है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ये टाइम वेस्टेज है। यू डोंट नीड इट एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ एट द मोमेंट। ये आप लोगों का टाइम नहीं। मैं फिर भी शायद अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं फिर भी शायद कोई अपनी ज़िंदगी में कोई एक लेवल अचीव कर लिया है, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोगों की ज़िंदगी में तो बेटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस लाइफ डेवलपमेंटल स्टेज पे। ये मेरी अश्योरिटी आपको। प्लीज़ डिलीट करें। You're not going to miss anything, but you will definitely, I promise you, miss a lot of things if you have multiple accounts. और तो और बच्चों ने कुछ नहीं तो 2-2 फ़ोन रखे हुए हैं। अरे और तो और कुछ ऐसे महा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने 2-2 अकाउंट्स फेसबुक के बनाए हुए हैं और इंस्टा के। कैसे कर लेते हो यार? मुझे तो एक फ़ोन नहीं मैनेज हो रहा और एक लिंक्डइन मैनेज नहीं हो रहा। हाउ डू यू डू इट? व्हेन डू यू गेट द टाइम? मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही। इतना कुछ करने को, इतना कुछ रिसर्च वर्क है, इतना कुछ पढ़ने को, और फिर हमारे अल्लाह जी हमारी मदद कर दे, हमारा कुछ कि हमारे करोड़ों के पैसे बन जाए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जिन लोगों ने ये ऐप्स बनाए, ये टेलीफोन्स बनाए, उनके अपने बच्चों के पास नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। स्लीप स्केड्यूल आप लोगों का बहुत बेहतर होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी स्लीप स्केड्यूल को ख़राब करी है वो आप लोगों का सोशल मीडिया है। प्लीज़ इसको कंसिडर करें, ज़रूर करें, ज़रूर इंजॉय करें। दे आर इंपॉर्टेंट समटाइम्स एजुकेशन पर्पसेस के लिए, आपकी ई-कॉमर्स, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मैनेज करना सीखें। जी मेरा बेटा, यू वांटेड टू से समथिंग। सॉरी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उसको बंद कर दो, मैं यू खुद यूज़ करती हूँ, मैं लिंक्डइन इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा है कि मेरा फेसबुक है, हम करते हैं, लेकिन ये जो हम रील्स और उस पर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं रात को, मेरा ये कहने का मकसद है कि हमारी स्लीप स्केड्यूल को हम यंगस्टर्स की क्या, बड़े बड़े लोगों की जो स्लीप स्केड्यूल ख़राब हुई बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास खुद हैं चीज़ें, आई डू हैव इट। मैंने तो मेरे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो आपके डॉन न्यूज़ के हैं और इस तरह के, जो जैसे कोई न्यूज़ आती हैं वो मैं उनको देख रही होती हूँ। उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि फेसबुक अगर मेरे पास है, क्योंकि मैंने कुछ कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, जैसे उनमें कॉन्फ्रेंसेस अलर्ट्स आते हैं या उसमें कोई इस तरह की पब्लिकेशंस की चीज़ें होती हैं, मैं खुद देख रही होती हूँ। दे आर इंपॉर्टेंट वंस, लेकिन रात के वक्त मत देखो। और मैं ये बात कर रही हूँ कि आपका स्लीप स्केड्यूल इन चीज़ों की वजह से ख़राब हुआ है। आपकी नींद नहीं पूरी, आपका डिसीजन मेकिंग नहीं ठीक, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपका एग्रेशन लेवल हाई है। आपकी जब नींद नहीं पूरी होगी, आप आपको देखें आपको गुस्सा कितना आता है,
कह रहा एक तो मैं थका हुआ हूँ, मुझे मेरी नींद नहीं पूरी और ऊपर से तुम अब मुझसे फजूल किस्म की बातें करना शुरू कर। यार मुझसे नहीं होता। अक्सर का अपने दोस्तों से इसलिए सॉरी करे होते, यार सॉरी उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था, मैंने तुम्हारी बात, मैंने मुझसे बदतमीजी होगी, मैंने रात को सोया नहीं था सही तरह से। आपसे अपने क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर अपने लेक्चर्स नहीं सुने जाते हैं, आपकी नींद पूरी ना हो। सो नो निगोशिएशन विद योर, आपकी ये इसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत सारी आप लोगों के साथ आज 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइफ हैक्स ऑफ हैप्पीनेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपका फेवरेट कौन सा है? ज़रूरी नहीं कि के साथ हो। स्लीप, इमेजिन आपके साथ सो जाए, हमें टाइम ही नहीं मिलता। और इसके अलावा एटीट्यूड और सराउंडेड बाय गुड पीपल, दैट्स माय फेवरेट। मेरा सबसे फेवरेट है आई वांट टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद, I mean, Qasim Ali Shah, they're very strong people and they're very positive people जो आपको कभी भी वो कहेंगे ज़बरदस्त, excellent, well done। ये लोग होते हैं जिनको मैं अपने आसपास, और वो भी मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को सराउंड करते हैं ऐसी लोगों के साथ। इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आपकी लाइफ में हर तरह के लोग हों। मैं सच बात बताऊं, आपको अच्छा कंपैरिजन में मिल रहा होता है, बट रियली द पीपल दैट यू वांट इन योर लाइफ, दैट वांट्स टू हैव एन इन्फ्लुएंस, क्योंकि यही लोग आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, जो आपका सराउंडिंग होता है। मैंने आपको बता दिया कि वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट की टू माई हैप्पीनेस इज आई चूज माई फैमिली मेम्बर्स, नॉट चूज माई फैमिली मेम्बर्स इन अ वे कि जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करना चाहूँ या बात करना चाहूँ, जिनको मैं अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहूँ। वो मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक जी। इसके अलावा ट्रैवलिंग, ओह एक्सेलेंट। और कुछ लोग सीख रहे होते ट्रैवलिंग से, यू राइट, सॉरी, ग्रैटिट्यूड है, और वो भी आपने सही बताया। एनीथिंग एल्स? अच्छा, उसके अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। Whatever comes to your mind. How about music? Yes, good music. Good music sometimes they help us. No? Yes. और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? हम लाहौरी होके हमने फूड को कैसे भूल गए हैं? फूड है और म्यूजिक है, और क्या चीज़ हमें हेल्प आउट कर सकती है? आर्ट, एक्सेलेंट। और वॉक, वो एक्सरसाइज में ही आ गया, एक्सेलेंट। और कम्युनिकेशन, ठीक है, वही आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम है, आपकी सोशल लाइफ है। और मेडिटेशन, गेम्स, ओके एक्सेलेंट, वो आपकी खैर एक्सरसाइजेस में ही आ जाती है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज, आप स्विमिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग इट। और आपको पता है कि बहुत एक सिग्निफिकेंट रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने कहा कि ADHD के बच्चों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों के साथ कुछ इश्यूज होते हैं, जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं बच्चों के साथ, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी उनके साथ? इनको ग्राउंड में, ग्रीन ग्रास में खेलने दें, ग्रीनरी में खेलने दें, खुद ब खुद इनके सिम्टम्स ठीक, नेचर में जाने दें, रादर देन इनको थेरेपीज और ये वो या मेडिकेशंस। कहते हैं नहीं, इनको खेलने दें, इनको ग्रीन ग्रास में खेलने दें, इनको नेचर में जाने दें। इनके ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स और वो उनकी एनर्जी लेवल वो इस तरह पॉजिटिवली कन्वर्ट होगी कि ऑटोमेटिकली इनके जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे। सो गोइंग टू द नेचर। और ओह गार्डनिंग, मैं कहती हूँ जबरदस्त। और आपने एक और चीज भी बताई, कुकिंग। सॉरी, ये किसने बोला? यू आर माई फ्रेंड। पेट्स, मुझे बिल्लियाँ और वो पेट्स रखना बहुत शौक है। सो मेरा बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये एक स्किल है, ये एक एटीट्यूड है, ये एक माइंडसेट है, ये एक थॉट प्रोसेस है जो आपकी हैप्पीनेस के साथ जिसका गहरा ताल्लुक है। और आपकी हैप्पीनेस, आज की मैं जिस चीज़ को मैं कंक्लूड करना चाह रही हूँ जिस बात पर, कि आपकी हैप्पीनेस इज़ नॉट रिलेटेड टू सर्टन एस्पेक्ट्स, सर्टन डिवाइसेस, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ एसोसिएट, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगी, वो चली जाएंगी। इवन आपके रिलेशनशिप्स भी ख़त्म हो जाएंगे। मैंने शुरू में आपको बता दिया था। नया फ़ोन आ जाएगा, iPhone 15 है, 16 आने वाला है, फिर उसके बाद 17, फिर कोई लिमिट नहीं है इन चीज़ों की। But to be in a constant state of happiness, no matter what developmental age you are, you need to identify what makes you happy and continuously practice them, being disciplined by it.
और मुझसे अगर आप पूछो जो मेरे 3 फेवरेट हैं, तो बेटा एक तो मेरा स्लीप है, सपोर्टिव जो आपकी लोग हैं, एंड द 3 इन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है ग्रैटिट्यूड है। ये 3 चीज़ें मैं इनको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हिलाती। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग हम हर वक्त नहीं कर सकते, हम हर वक्त, मेरी रूटीन ऐसे है कि शायद मैं कुकिंग को इस तरह नहीं कर सकती क्योंकि मैं वर्किंग लेडी। बहुत सारी दफ़ा होता है कि मैं पेट्स को भी इस तरह नहीं रख सकती क्योंकि एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अगर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहूँ, क्योंकि मैं वो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई एम अ वर्किंग फीमेल, आई एम गो टू द यूनिवर्सिटी, मैं इधर भी पढ़ा रही हूँ, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी उसी में वॉक करने में, यूनिवर्सिटी से इधर से उधर जाने में इतना कुछ हो जाए। सो समटाइम्स आई मे नॉट बी एबल टू डू, बट 3 थिंग्स जिसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती वो मैंने आप लोग, एक ग्रैटिट्यूड है, सपोर्टिव नेटवर्क है, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अपनी स्लीप के साथ नहीं कर। मेरी स्लीप भी पूरी नहीं है, मैं कभी भी अपना बेस्ट आप लोगों को नहीं दे सकूंगी। एज सिंपल इट इज। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द हैक ऑफ योर हैप्पीनेस, और आप लोगों को अपने आंसर्स खुद पता होंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज मुझसे पूछिए। जी 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 बेटा, और इनका सवाल हम सब मिलके जवाब देंगे। जी मैं 2 क्वेश्चन है। पहला तो आपसे क्वेश्चन किया था कि एक सिंगल पर्सन जो कोई कंपनी अडॉप्ट नहीं करता, हाँ, उसका क्या, और सेकंड की इमोशनल इंटेलिजेंस पे इससे क्या है? ओके पहला आपका सवाल था कि कोई ऐसा शख्स जो इंट्रोवर्ट है, जो कंपनी नहीं अडॉप्ट करना चाहता, सपोर्टिव नेटवर्क नहीं। मैंने कहा दैट वर्क्स फॉर मी, चूज योर 3, चूज योर 5, चूज योर 7, इट्स ओके। वो मैंने कहा कि ये आइडियल सिचुएशन है, बट नॉट द ओनली फैक्टर दैट विल डिटरमिन योर हैप्पीनेस। कुछ लोगों के लिए होगा कि नहीं जी मुझे सपोर्टिव नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है अकेले में इंडिपेंडेंटली काम करना, आई डोंट वांट टू बी गेट इन्फ्लुएंस। हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की एक पॉलिटिशियन रह गई, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी कि हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी नहीं है, उनसे पूछा गया आपकी ज़िंदगी का राज क्या है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको समझ आ जाएगी मैं किसकी बात करी। और उन्होंने कहा कि मैं करती वो हूँ जो मुझे करना होता है, लोगों की जो वो बातें वो सुनती हूँ, उनके मशवरे सुनती हूँ, मुझे सिर्फ उनके होंठ हिलते हुए नजर आते, सुनाई कुछ नहीं देता, करती वो जो मुझे करना होता है, दैट्स ओके। सो उसका जो हैक ऑफ हैप्पीनेस था वो कुछ और था। हो सकता है वो डिसिप्लिन हो सकता है वो आर्टवर्क हो सकता है वो म्यूजिक हो सकता है मेडिटेशन हो सकता है वो नेटवर्क था ही नहीं। मेरे लिए नेटवर्क बहुत काम करता है, मैंने अपना बताया, आपके लिए हो सकता है डिफरेंट काम। सो इसलिए मैंने कहा था कि एंड में मुझसे सवाल करना व्हाट वर्क्स फॉर यू। इमोशनल इंटेलिजेंस बेटा है ही यही। इमोशनल इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ स्किल्स है वेयर यू रिकग्नाइज इमोशनल इंटेलिजेंस पे वैसे नेक्स्ट एक लेक्चर होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर आप कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से है भी। इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है बेटा कि हाउ डू यू रिकग्नाइज व्हाट यू फीलिंग, डू यू हैव द रिकग्निशन और इनसाइट कि व्हाट यू फीलिंग एंड व्हाई यू फीलिंग। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, सो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। मैंने एग्रेशन शो किया तो मैंने क्यों किया। अव्वल तो कुछ लोग कहते हैं कि यार आप बदतमीज़ क्यों हो रहे हो, मैंने कब बदतमीज़ी किया, आपको इनसाइट ही नहीं है। That lack emotional intelligence, that you do not have the insight कि आप जो इमोशन फील कर रहे हो वो कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। So once I know कि I am feeling aggressive or I am feeling depressed, if I know it, the second step would be I would also know how to manage it. So अगर मुझे पता है कि मैं डिप्रेस क्यों फील कर रही हूँ, so I would, the second step would be, the second step will be I would know how to manage it. ठीक है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड ऑल्सो, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि दैट यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, जिसको हम एम्पैथी के नाम से जानते हैं। यू कैन पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। एंड देन उसका फोर्थ एंड द लास्ट एलिमेंट है, फिर उसके मुताबिक फिर आप रिएक्शन शो। यार बच्चा है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना यार बच्चे के लिए वो उसका खिलौना टूट गया, वो उसे चीखो पुकार, आप एक डाल तो यार एक खिलौना टूटने पे आप इतना चीखो पुकार। लेकिन जो एम्पैथेटिक होगा उसके लिए पता होगा कि यार उस बच्चे के लिए उसका खिलौना और उसका टायर उसकी गाड़ी का कितना इंपॉर्टेंट है, वो फ़ौरन जोड़ के उसको देगा, तो उसको अंदाज़ा होगा कि उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सो एम्पैथी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 4 स्किल्स होते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ होते हैं, नोइंग योर सेल्फ, मैनेजिंग योर सेल्फ, नोइंग अदर्स एंड मैनेजिंग योर सोशल रिलेशनशिप्स। वो एक और सेट ऑफ स्किल्स है और वो इसके साथ बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। पीपल हु प्रैक्टिस एनी ऑफ दीज 3 to 5 or 7 skills consistently in their life in a disciplined way usually have high emotional intelligence. Research identifies it. Wish you all the best for your life and for the future. Wish you all the best, bachcho.